वैश्विक महामारी के बीच चुनाव कैसे होगा, इस पर लगातार चर्चा हो रहा था और एक लंबे वक्त लिया गया चुनाव तैयारियों के लिए। उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने आज प्रेस वार्ता करके बिहार में 3 चरणों में चुनाव करने की बात कही है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर मौजूद हैं। 3 चरणों में चुनाव होगा सर, तैयार हैं? देखिए, चुनाव चाहे जितने चरणों में कराता चुनाव आयोग, चुनाव कराने को, चुनाव में कूदने को हर राजनीतिक दल तैयार रहता है और कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार है। परंतु चुनाव आयोग का एक बयान चल रहा था कि दुनिया के 70 देशों ने कोविड के कारण चुनाव को टाल दिया, फिर बिहार में ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसा कौन सा दबाव है कि बिहार के लगभग 8 करोड़ मतदाताओं को कोरोना के हवाले किया जा रहा है, मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। वही चुनाव आयोग कर रहे हैं कि दुनिया के 70 देशों ने कोविड के कारण चुनाव को टाला, परंतु चुनाव आयोग का निर्देश हुआ है, चुनाव आयोग की ओर से तिथि आ गई है। हम राजनीतिक दल हैं, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी बड़ी तत्परता के साथ कोविड-19 के नियमों को पालन करते हुए, चुनाव आयोग के निर्देशों का ध्यान रखते हुए और पालन करते हुए चुनाव मैदान में रहेगी और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आने वाले चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनाएगी। आप लोग लगातार डिजिटल माध्यम का विरोध कर रहे थे। चुनाव आयोग ने साफ तौर पे कहा है कि कोई भी जनसभा नहीं होगी, वर्चुअल माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। वर्चुअल माध्यम का मैंने विरोध कहाँ किया? मैंने ये कहा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू जिस प्रकार से धन बल का उपयोग कर रही है, प्रयोग कर रही है, दुरुपयोग कर रही है, जो हम नहीं कर सकते। हमारे पास उतना संसाधन नहीं है, इसलिए हम चाह रहे थे कि पुरानी जो परंपरा है उसके तहत हमें अनुमति मिले। इधर डिजिटलाइजेशन और राजीव गांधी जी का देन है, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। तमाम लोग इसका विरोध कर रहे थे। जब राजीव गांधी जी संचार क्रांति की बात कर रहे थे, कंप्यूटराइजेशन की बात कर रहे थे, तब तो भारतीय जनता पार्टी ही विरोध किया था। आज कांग्रेस पार्टी का देन है, जिससे डिजिटल चुनाव, डिजिटल प्रचार, वर्चुअल मीटिंग का एक बड़ा कोरोना काल में पैगाम खुला है लोगों के लिए कि लोग घर रहते भी आम लोगों से, अपने लोगों से बातें कर सकते हैं, अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। जो डेट है वो भी चुनाव आयोग ने बता दिया है, समय बहुत कम है, इस समय में तैयारियां पूरी हो जाएंगी। देखिए, चुनाव आयोग पे अब किसी प्रकार की टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। चुनाव आयोग खुद को कटघरे में चले गए हैं यह कह के कि इस कोरोना काल में दुनिया ने के 70 देशों ने चुनाव को टाल दिया, फिर ये बिहार की चुनाव करा रहे हैं। आज भी बिहार के वो चुनाव जो शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र, स्नातक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव पिछले 6 महीने से लंबित पड़ा है, उसकी घोषणा भी चुनाव आयोग नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये व्याप्त है एक बड़ी बात कि आखिर क्या हो जाए जो किसी चुनाव को चुनाव आयोग पेंडिंग रख देते हैं, किसी चुनाव आयोग किसी चुनाव में वो तत्परता दिखाते हैं, जबकि चुनाव आयोग ही कह रहे हैं कि दुनिया के 70 देशों ने कोविड के कारण चुनाव को टाल दिया है। लेकिन चुनाव जब घोषणा हो गई है तो कांग्रेस पार्टी तमाम महागठबंधन दल के साथ ही चुनाव मैदान में उतरेगा और तमाम लोकतंत्र की रक्षा करते हुए, कोरोना काल में जो गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए बेहतर तरीके से चुनाव लड़ने की एक बड़ी प्रयास हमारी होगी। जी, निश्चित तौर पर अब जब चुनाव आयोग ने डेट बता दिए हैं, 3 चरणों में बिहार में चुनाव होगा, उसके बाद साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि महागठबंधन मजबूती से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। हर संभव प्रयास किया जाएगा एनडीए को सत्ता से दूर करने के लिए। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।